और रुक ने कुट दिया किसको? तिलका मांझी का आंदोलन को। तिलका मांझी आंदोलन को किसने कूटा? रुक ने। रुक और कुट दोनों याद रखना, ठीक है। तिलका मांझी आंदोलन को किसने दमन किया? लेफ्टिनेंट लिखो, कैप्टन लिखो से कर, नाम रखना है याद। रुक और कुट, कौन? आयर कुट। रुक और आयर कुट, कुट सबसे आयर कुट पकड़ा जाएगा। भोक्ता विद्रोह का नेता कौन था? भोक्ता विद्रोह का नेता कौन था? नेतृत्व कौन कर रहा था भोक्ता विद्रोह का? जयनाथ सिंह। जयनाथ सिंह। जयनाथ सिंह कौन था? सरदार था। किसका सरदार था? भोक्ता लोगों का। और दीवान किसका था? चित्रजीत राय का। और चित्रजीत राय पर जब अटैक हुआ तो दोनों लोग मिल करके उससे लड़ा अंग्रेज से, लेकिन जीता नहीं, पलामू का किला हार गया। तो चित्रजीत राय भी तो अपने आप को नहीं बनाया ना सर, दूसरे को मार के बनाया। चित्रजीत राय को मार के बनाया नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ नहीं था पहले असेसमेंट सर, शुरू में। हाँ तो वो पहले का बात, अभी यहाँ पे नहीं ना, अभी अंग्रेज जब आ गया उस समय का बात था। वो तो ऐसा ही होने करता था ना पहले, सब कुछ ऐसा ही होता था। एक को जब तक हटाएगा नहीं दूसरा राजा कैसे बनेगा? दूसरा उपाय भी तो नहीं था। छठा आंदोलन कौन था? विद्रोह घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह तिलका मांझी का उतने याद रखना। छठा घटवाल विद्रोह 6 नंबर। घटवाल विद्रोह कौन कौन देखता है यूट्यूब में, बताओ तो बड़ा। कोई नहीं देखता है। हमको यार दिख जाता है ना, 2 आदमी देखा है कि 3 आदमी देखा है, हमको दिखेगा नहीं। घटवाल विद्रोह देखो, घटवाल विद्रोह 1772-73 ईस्वी में, घटवाल विद्रोह 1772-73 ईस्वी में रामगढ़ में हुआ था। 1772-73 ईस्वी में रामगढ़ में हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को अपदस्थ करके तेज सिंह को नया राजा बनाना था। किसको अपदस्थ किया? मुकुंद सिंह को। किसको अपदस्थ किया? मुकुंद सिंह को। नया राजा किसको बना दिया? तेज सिंह को। किसने बनाया? अंग्रेजों ने। किसने बनाया? अंग्रेजों ने। यही शब्द लिखे हैं। अंग्रेजों द्वारा मुकुंद सिंह को अपदस्थ करके तेज सिंह को नया राजा बनाना ही सबसे बड़ा कारण था। हाँ वो कर सकते हो। किसको नया राजा बनाया? किसके बदले में? मुकुंद सिंह के बदले में। किसने बनाया? अंग्रेज ने। तो जब पुराना राजा को हटा करके आप नया राजा बनाएगा तो फिर से विद्रोह होगा, जो जगन्नाथ ढाल के केस में भी हुआ। ठीक है, तो यहाँ भी विद्रोह हुआ और इसी विद्रोह का नाम हो गया घटवाल विद्रोह। इसी विद्रोह का क्या नाम हो गया? हाँ, जाति अलग हो गया। देखो, घटवाल विद्रोह का नेतृत्व, हाँ, घटवाल विद्रोह का नेतृत्व मुकुंद सिंह कर रहे थे। इसे लिखो, घटवाल विद्रोह का नेतृत्व मुकुंद सिंह कर रहे थे।
जिसको हटाया वही ना विद्रोह करेगा लीडर बन के। मुकुंद सिंह कर रहे थे तथा उनको रघुनाथ सिंह ने सहायता प्रदान की थी। तथा उनको रघुनाथ सिंह ने सहायता प्रदान की थी। किसको? मुकुंद सिंह को। जो घटवाल विद्रोह हुआ उसमें मुकुंद सिंह को किसने सहायता प्रदान की? रघुनाथ सिंह ने। याद हो गया? विद्रोह को, हाँ अगला स्टेटमेंट बनाओ। विद्रोह को लंबा खींचने के कारण, विद्रोह को लंबा खींचने के कारण घटवालों को जब यह महसूस हुआ, घटवालों को जब यह महसूस हुआ कि अब मुकुंद सिंह का राजा बनना, कि अब मुकुंद सिंह का राजा बनना संभव नहीं है, मुकुंद सिंह का राजा बनना अब संभव नहीं है, तब घटवाल धीरे धीरे शांत हो गए। संभव नहीं है तब घटवाल धीरे धीरे शांत हो गए। जो विद्रोह था वो धीरे धीरे अपने आप शांत होने लगा। अंग्रेजों ने, अगला स्टेटमेंट, अंग्रेजों ने मुकुंद सिंह के सहायक, अंग्रेजों ने मुकुंद सिंह के सहायक रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर चटगांव भेज दिया। चटगांव भेज दिया। अंग्रेजों ने मुकुंद सिंह के सहायक रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर चटगांव भेज दिया। चटगांव कहाँ है पता है? बांग्लादेश में। उस समय हम लोग इंडिया में ही था, अभी बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की राजधानी कौन जानता है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। यहाँ का रुपया, जो नहीं जानता वो लिख लो, मुद्रा टाका। जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं ना टाका, 1 टका 2 टका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा, बांग्लादेश की मुद्रा टाका। कहीं बगल में लिखना, यहाँ मत लिखना, ठीक है? वो क्वेश्चन आ जाता है बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, तो जो चीज आ जाता है मेरे दिमाग में बता देते हैं कि पता है कि तुम लोगों को नहीं आता होगा। अरे ऊपर में लिख लो ना, सबसे ऊपर में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा टाका। बता दिए, थोड़े ना पढ़ा होगा तुम लोग। हो गया इसका कहानी खत्म। मुद्रा टाका लिख लिया। घटवाल विद्रोह होने का भी वही कारण हुआ। अंग्रेज किया क्या? मुकुंद सिंह को हटा दिया और किसको बना दिया? तेज सिंह को राजा बना दिया। तो मुकुंद सिंह ने क्या किया? विद्रोह कर दिया अपने सहयोगियों के साथ मिलकर। इसमें सबसे ज्यादा बड़ा सहयोगी कौन था? रघुनाथ सिंह था। बहुत दिन लंबा खींच गया ये, कौन सा? घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह बहुत लंबा खींच गया और पब्लिक को अब लगने लगा कि मुकुंद सिंह अब राजा नहीं बन पाएगा। जो स्थिति दिख रहा है, मुकुंद सिंह अब राजा नहीं बन रहा है। तो जब आदमी को लगने लगेगा कि भाई अभी राजा नहीं बनेगा, तो क्या झूठों का लड़ाई करेगा। तो धीरे धीरे अपने आप ये घटवाल विद्रोह क्या हो गया? शांत हो गया। धीरे धीरे घटवाल विद्रोह अपने आप शांत हो गया। और इसका फायदा कौन उठाया? अंग्रेज। अंग्रेज ने क्या किया? रघुनाथ सिंह को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। इसको इतना दूर भेज दिया कि आने का सोच भी नहीं करेगा, बांग्लादेश। ठीक है, उस समय इतना तो व्यवस्था नहीं था कि एरोप्लेन चल रहा है, चट पकड़ो 1 घंटा में पहुंच जाओ।
ठीक है, अगर पानी जहाज से भी आता तो उसको समय लगता, और जहाज से आएगा तो फिर सब कुछ तो उसको पता चल जाता अंग्रेजों को, इसलिए इसको बहुत दूर भेज दिया। कहाँ? चटगांव। चटगांव भेज दिया, अभी वर्तमान में वो बांग्लादेश में, उस समय इंडिया में ही था। ठीक है, तो चटगांव भेज दिया। खत्म हो गया बात। आगे स्टेटमेंट लिखो इसका। जिस समय घटवाल विद्रोह चल रहा था, जिस समय, जो सही सा, जिस समय घटवाल विद्रोह चल रहा था, उस समय रामगढ़, उस समय रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी, उस समय रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी, की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैप्टन क्राफर्ड के पास थी। कैप्टन क्राफर्ड, कैप्टन क्राफर्ड थी। क्राफर्ड, पूरा आपको लिख दो, कोई दिक्कत। क्राफर्ड पास थी, कैप्टन क्राफर्ड के पास थी, मतलब यही हेड था वहां का अंग्रेजों का। रामगढ़ का हेड कौन था उस समय? कैप्टन क्राफर्ड। जब घटवाल विद्रोह हुआ तो उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व वहां पे कौन कर रहा था? कैप्टन क्राफर्ड। यानी कैप्टन क्राफर्ड ने इसको, रघुनाथ सिंह को क्या क्या होगा, अरेस्ट, और कहाँ भिजवा दिया? चटगांव। बोलोगे तो याद होगा, क्वेश्चन वहां दिखेगा तो याद होगा, खड़क से मार दोगे कि सर इसको बुलवाए थे हमको। समझ गए? अंग्रेजों के शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में रामगढ़ प्रायः अशांत रहा। अंग्रेजों के शासनकाल में रामगढ़ प्रायः अशांत रहा। प्रायः अशांत मतलब शांति नहीं रहा वहां रामगढ़ में, प्रायः अशांत रहा, क्योंकि अंग्रेजों के अधीन, क्योंकि अंग्रेजों के अधीन रहने वाले राजाओं ने, अंग्रेजों के अधीन रहने वाले राजाओं ने यहाँ की जनता पर काफी अत्याचार किया। यहाँ की जनता पर काफी अत्याचार किया, काफी अत्याचार किया। इन अत्याचारों से परेशान होकर, उसी में, इन अत्याचारों से परेशान होकर रामगढ़ के रैयत, रामगढ़ के रैयत पलायन करने लगे, मतलब वहां से छोड़कर जाने लगा। रामगढ़ के रैयत पलायन करने लगे। रामगढ़ के रैयत पलायन करने लगे। तब अंग्रेजों, तब अंग्रेजों की सरकार जागी, तब अंग्रेजों की सरकार जागी और रामगढ़ के उप कलेक्टर, और रामगढ़ के उप कलेक्टर, रामगढ़ के उप कलेक्टर जी डलास की, जी डॉट डलास नाम था, जी डॉट डलास, जी डलास की सिफारिश पर, जी डलास की सिफारिश पर लिख लिए, राजस्व वसूली का, राजस्व वसूली का आदेश वापस ले लिया,
राजस्व वसूली का आदेश वापस ले लिया तथा यहाँ के रैयतों के लिए अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था की। अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था की। क्या हुआ घटवाल विद्रोह? खत्म, इतना ही पढ़ना है, एक बार रिवाइज करो। क्या हुआ घटवाल विद्रोह? कौन राजा था घटवाल का? घटवाल का राजा कौन था? मुकुंद सिंह। अंग्रेज आया, मुकुंद सिंह को हटा दिया। मुकुंद को हटाया, किसको बना दिया? तेज सिंह को। मुकुंद सिंह छोड़ेगा उसको? मुकुंद सिंह अपने सहयोगियों के साथ क्या किया? विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह काफी दिन लंबा चला और पब्लिक को अब लगने लगा कि राजा अब मुकुंद सिंह को दोबारा नहीं बन सकता है, मुकुंद सिंह दोबारा राजा नहीं बन सकता। तो धीरे धीरे ये विद्रोह अपने आप शांत हो गया। लेकिन इसी दौरान क्या जो इसका सहायक था कौन? रघुनाथ सिंह। उसको अंग्रेज क्या करता है? अरेस्ट कर लेता है और कहाँ भेज देता है? चटगांव। अब जब विद्रोह चल रहा था तो उस समय रामगढ़ को कौन देख रहा था? कैप्टन क्राफर्ड देख रहा था। और वहां का उप कलेक्टर कौन था? जी दलाल। जब कैप्टन क्राफर्ड देख रहा था तो यहाँ के जो भी राजा हुआ करते थे, चाहे तेज सिंह हो या इसके बाद जो भी राजा बना, उसने यहाँ के लोगों पर बहुत अत्याचार किया। पब्लिक क्या करा? धीरे धीरे वहां से निकलने लगा, बाहर जाने लगा। पब्लिक कहाँ जाने लगा? रामगढ़ से बाहर जाने लगा। तब ये कलेक्टर बोला कि भाई ऐसे चलेगा तो यहाँ कोई रहबे नहीं करेगा, सारा रैयत वहां से उठ के अगर चला जाएगा, यहाँ कोई रहेगा नहीं, तो तुम शासन किस पे चलाओगे? ऐसा करते हैं, जो राजस्व वसूली का जो हम आदेश दिए हैं, किसको? यहाँ का जो लोकल राजा है। राजस्व वसूली अंग्रेज तो खुद नहीं करता था, बोलता था तुम हमको वसूल करके दो, तो उसको वसूलने के चक्कर में यहाँ का राजा अन्याय करता था। अब हुआ है 5 किलो अनाज किसी को, तुम कहोगे कि नहीं 5 किलो हम ही को दे दो, तो क्या खाएगा? ठीक है, लेकिन चूंकि राजा को दी तो दबाव था कि भाई तुमको इतना ला करके देना है, हमको इतना पैसा हमको चाहिए, तो राजा भी जबरदस्ती लेता था पब्लिक से। ठीक है, तो राजा जब जबरदस्ती लेता था तो लोग वहां से निकलने लगा। बोला कि भाई जब हम जितना उपजाते हैं सब तुम ही ले लोगे, हमारा बाल बच्चा हम लोग क्या खाएंगे? वो लोग निकलने लगे। तब कलेक्टर साहब ने क्या किया? जो उप कलेक्टर थे वहां के, जी दलाल, उसने अंग्रेज सरकार को एक सिफारिश भेजा कि देखिए भाई, आप जो लगान वसूली करने के लिए बोले हैं राजा सबको, ये लोग लगान वसूली करने के चक्कर में पब्लिक को इतना प्रताड़ित कर रहा है कि पब्लिक यहाँ से अब भागना शुरू हो गया है। तो आप इसको वापस लीजिए, नहीं तो यहाँ एक पब्लिक बचेगा नहीं। तो जब पब्लिक नहीं बचेगा तो फिर आप किस पे शासन कीजिएगा? तब अंग्रेज सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त हम लगा देंगे, और ये जो नियम बनाया था राजस्व वसूली का, उसको वापस ले लिया। ठीक है, जब वापस ले लिया तो लोग वहां रुक गए, ठहर गए। कहानी समझ में आ गया? बस इतना इसको जानना है। नेक्स्ट, पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह। अंजलि आवाज आ रही है ना? हो गई? नहीं सर, वीडियो ऑन नहीं रहता तो कुछ भी हो सकता है। नहीं कर लीजिए आप वीडियो ऑन। पहाड़िया विद्रोह। कोई जानता है पहाड़ी लोग कितने सब कैटेगराइज हुए हैं, कितने भाग में? पहाड़ी लोगों का जो जनजाति है वो 3 अलग अलग भागों में विभाजित है। नाम बता सकता है? पहाड़ी लोगों के बारे में जानता है कुछ? नहीं पक्का? यहाँ रह के क्या कर रहा है? जब 32-33 को जनजाति पढ़ता है, कौन कौन सा जनजाति पढ़ता है? कई वो जनजाति है? तो उसमें कौन कौन सा जनजाति है? पांच को लिखो। पहाड़ी जनजाति है, पहाड़िया जनजाति की 3 उपजातियां हैं। पहाड़िया जनजाति की
3 उपजातियां हैं। नंबर 1 माल पहाड़िया, अब याद आया, आदिम हो या जनजातीय ना जी। माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, याद आया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, और देखो कौन सा है, कुमार भाग पहाड़िया। कुमार भाग पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कुमार भाग पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया अपने गोटा में है कि नहीं? एकदम राजमहल में है सौरिया पहाड़िया। लिखो सौरिया पहाड़िया हो गया ना, पहला नंबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा नंबर ये हो गया। अब पॉइंट बना के लिखो, सीधा सीधे पॉइंट बनाओ ना, सीधा पॉइंट बनाओ। सौरिया पहाड़िया झारखंड के गोड्डा जिला के, सौरिया पहाड़िया झारखंड के गोड्डा जिला के राजमहल क्षेत्र में निवास करती है। सौरिया पहाड़िया झारखंड के गोड्डा जिला के राजमहल क्षेत्र में निवास करती है। राजमहल क्षेत्र, लंबा स्टेटमेंट कर देते हैं तो तुम होगा एकदम पूछना है। हम कोई भी चीज ऐसा नहीं लिखाएंगे जो पूछेगा नहीं या पूछा नहीं होगा, क्योंकि तीनों चीज लिखवा रहे हैं। झारखंड के गोड्डा जिला के राजमहल क्षेत्र में, उसी में से ना पूछेगा, उसी टॉपिक में से ना पूछेगा एगो। अगर वैसा सब कोई जान जाता कि यही यही तो पूछेगा तो वही तो पढ़ के जाता, आपका 150 बना करके चला आता, रिपीट करता। देख लिया क्या लिखा, हम जो बोलते हैं वो भी नहीं पढ़ पाता, लिखा हुआ है क्या वो, उसी लाइन को पढ़ो तो सही से, तुम सही से लिख नहीं पाया। देखो उसको पढ़ने दो। हाँ सौरिया पहाड़िया झारखंड गोड्डा के, अब देखो हम क्या लिखे थे, झारखंड के गोड्डा जिले के राजमहल क्षेत्र में निवास करती है। सौरिया पहाड़िया झारखंड के गोड्डा जिला के झारखंड क्षेत्र में राजमहल क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र में, तो बोल क्या रहा है तुम, राजमहल क्षेत्र में निवास करती है, कोई बात नहीं है। और इनका निवास स्थान पाकुड़ क्षेत्र में भी है, और इनका निवास स्थान पाकुड़ क्षेत्र में भी है। और इनका निवास स्थान पाकुड़ क्षेत्र में भी है। हो गया, तो क्या लिखा था, राजवाड़ लिखा था, कौन टाइटिल, हम तो नहीं गए हैं। पहान तो उधर रांची साइड में सब लिखता है, नहीं सर, राजवाड़ लिखा, हमको नहीं पता। अगला स्टेटमेंट लिखो, हाँ इसी में, पहाड़िया विद्रोह अंग्रेजी शासन के खिलाफ, पहाड़िया विद्रोह अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह माना जाता है। पहाड़िया विद्रोह अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह माना जाता है। हाँ हाँ, प्रथम व्यापक विद्रोह माना जाता है तथा ये 3 चरणों में संचालित हुआ था, तथा ये 3 चरणों में संचालित हुआ था। पहला चरण, हाँ, पहाड़िया जनजाति का पहला चरण, या इसे लिखो पहाड़िया विद्रोह का पहला चरण
पहाड़िया विद्रोह का पहला चरण 1772 ईस्वी में, पहाड़िया विद्रोह का पहला चरण 1772 ईस्वी में राजमहल क्षेत्र में शुरू हुआ था। 1772 ईस्वी में राजमहल क्षेत्र में शुरू हुआ था। राजमहल क्षेत्र में शुरू हुआ था, जिसमें पहाड़ी जनजाति के प्रमुखों सूर्यचंद नाम है, कौमा सूर्यचंद कौमा सूर्यचंद कौमा सावरिया पाचंग लिख दो, पाचंग सावरिया पाचंग लिख लिए। पाचंग का पूरा क्या था ना, पाचंग डोंबा पूरा नाम है इसका, पाचंग डोंबा। सावरिया के बाद पाचंग डोंबा। एवं करिया पुलहर नाम है, हम क्या कर सकते हैं, करिया पुलहर सुमेर सिंह अब है तो है, वहां क्या राजा, वहां पे सिंह नहीं रह सकता है क्या। सुमेर सिंह, कितना नाम हुआ, सूर्यचंद, पाचंग डोंबा, सावरिया, करिया पुलहर और सुमेर सिंह। क्या लिखा है स्टेट में, जिसमें लिखा है ना 1 2 3 4 5 ही तो है, 5 ही है, 1 2 3 4 5 वर्ष हो गया। सूर्यचंद, पाचंग डोंबा, सावरिया, करिया पुलहर और सुमेर सिंह, इन पांचों नेताओं की अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी। जिसके परिणाम स्वरूप राजमहल के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। जिसके परिणाम स्वरूप राजमहल के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। ये 5 लोग थे राजमहल के, जो मतलब वरिष्ठ लोग थे। अंग्रेज क्या किया, ये लोगों का हत्या करवा देता है। इसका हत्या करवा देता है तो पब्लिक को रहेगा शांत। लोगों ने कर दिया विद्रोह। कब, 1700 कहाँ, राजमहल क्षेत्र में। पहला विद्रोह हो गया, पहला चरण हो गया। दूसरा चरण लिखो, पहाड़िया विद्रोह का दूसरा चरण। देखो 1778 ईस्वी में 1778 पहाड़िया विद्रोह का दूसरा चरण। हमारा हाथ बहुत स्लो चल रहा है। पहाड़िया विद्रोह का दूसरा चरण हो गया। उसके बाद 10 देश लेके कौन, राजमहल साहब में उस समय गुड्डा था ना। अच्छा, पहाड़िया विद्रोह का दूसरा चरण, पहाड़िया विद्रोह का अभी अगर आएगा तो क्या गोड्डा मारेंगे साहब? साहब मारेगी। जिला नहीं ना पूछेगा,
क्षेत्र पूछेगा, किस क्षेत्र में हुआ था, जिला से पूछेगा। अगर यहाँ कोई ग्रुप का हाँ? गप में बढ़ाओगे, मेरा स्टेटमेंट बना हुआ खत्म हो जाता है, फिर कहोगे सर उल्टा सुल्टा लिखा दिया। क्या था विद्रोह का दूसरा चरण हो गया। देख दो, 1778 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी, 1778 लिखा ना, 1778 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी, 1778 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने, याद है नाम क्लीवलैंड का, वहां खत्म क्या हो गया, यहाँ 1778 का बात कर रहे हैं ना। क्लीवलैंड ने राजमहल क्षेत्र में, राजमहल क्षेत्र में पहाड़ी जनजाति, पहाड़ी जनजाति के लोगों का विश्वास जीतने के लिए पहाड़ी जनजाति का विश्वास जीतने के लिए नकदी लिखना, नकदी भत्ता योजना, नगद भत्ता योजना नहीं बोलते, नकदी, नकदी भत्ता योजना, क होता है वैसे लोग बोलता है क, लेकिन क लिखाता है। नकदी भत्ता योजना, नकदी भत्ता योजना शुरू करवाया था, नकदी भत्ता योजना शुरू करवाया था। ये क्वेश्चन आता है, किसने शुरू करवाया, कब शुरू करवाया, 1778 ईस्वी में। किसमें, पहाड़ी जनजाति पर थोड़ा वर्चस्व बनाने के लिए हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं। अब नकदी भत्ता योजना से क्या होता है, तुम मेरे यहाँ काम करो, हम तुमको नगद दे देंगे, तो जो काम करेगा उसका पेट पलाएगा, जो काम नहीं करेगा वो भूखे सुतेगा, ठीक है। तो ये देखा कि भाई कुछ लोग इसके सपोर्ट में आ जाएगा, कुछ लोग आपस में लड़ने लगेगा, तुमको उसको काम मिला तो तुम ऐसे कर रहे हो, है ना। ये इससे क्या होता है, समाज में थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपस में लोग लड़ने लगते। ये बात को भाप गया कौन, जगन्नाथ देव, जगन्नाथ ढाल नहीं, दूसरा नाम है जगन्नाथ देव। वो भाप लिया कि समाज को तोड़ रहा है, दो भागों में बांट रहा है, एक को सुखी रखेगा, दूसरा को दुखी रखेगा। तो सुखी और दुखी में कोलैप्स होगा नहीं, भिड़ंत होगा, आपस में लड़ेगा, फायदा कौन उठाएगा, अंग्रेज सब उठाएगा। तो इस नकदी भत्ता योजना का उसने विरोध किया, बोला कि ये देना है तो सबको दो और नहीं तो किसी को नहीं। अभी बता रहे हैं। तो नकदी भत्ता योजना किसने शुरू करवाई, क्लीवलैंड ने। कब शुरू करवाई, इस योजना का विरोध, हाँ, इस योजना का विरोध जगन्नाथ देव ने किया, इस योजना का विरोध जगन्नाथ देव ने किया, क्योंकि यह योजना अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित था। फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित था। आपस में समाज में दोनों को लड़ा दिया, एक आदमी को देगा एक आदमी को नहीं देगा, दोनों आपस में लड़ेगा, दोनों में फूट पड़ा, समाज में फूट पड़ा, और राज करेगा कौन, अंग्रेज। तो ये बात को कौन भांप लिया, जगन्नाथ देव। बोला ओ तुम ये इस चक्कर में हो, हमेशा होने ही नहीं दें, तुम ये भत्ता योजना वापस लो। इसीलिए इन्होंने विरोध किया, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहाड़िया विद्रोह का दूसरा चरण। कब, 1778। हाँ, अब तीसरा चरण, पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण, पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण।
देखो 1781-82 ईस्वी में 1781-82 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने पहाड़िया जनजाति के क्षेत्र को दामिन ए कोह, ऐसे लिखो, दामिन ए कोह का नाम देकर, दामिन ए कोह का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। मतलब है हमारा क्षेत्र, ठीक है, और नाम खाली बदल दिया, बोलता है कि सरकारी संपत्ति में है, तो रजिस्टर में तो लिखा गया ये सरकारी संपत्ति है। अब सरकार का कोई नया ऑफिसर आएगा क्या करेगा, तो ये सरकारी है, चलो हटो यहाँ से, भागो, जगह खाली करो, ठीक है। ये बात कौन समझ गया भाई? कोई तो व्यक्ति होगा जो पढ़ा लिखा होगा, उस समय का बुद्धिजीवी होगा। तो दामिन ए कोह को क्या कर दिया? दामिन ए कोह का नाम देकर के उस क्षेत्र को क्या बोल दिया? सरकारी संपत्ति। नाम दे दिया, नाम बदल दिया, नाम जगह का बदल दिया, बोला ये पूरा एरिया दामिन ए कोह के अंतर्गत आता है, दामिन ए कोह के अंतर्गत आता है, और दामिन ए कोह क्या है? सरकारी संपत्ति। ऐसा उसने अपना डॉक्यूमेंटेशन करवा दिया, ठीक है। तो इसका विरोध भी होना चाहिए। लिखो आगे, उसी में आगे करो, क्या खत्म किया? घोषित कर दिया। जिसका विरोध महेशपुर की रानी, जिसका विरोध महेशपुर की रानी, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन नाम है, हाँ, सरस्वती देवी, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी देवी ने किया। लगता है कुछ पढ़ा है, नाम कैसे याद है? महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी देवी ने किया, सही वाला महेशपुर है, यही महेशपुर, भागलपुर के बगल में जो महेशपुर है, महेशपुर की रानी, हाँ, तो यहाँ का पूरा एरिया का रानी वही थी, हाँ। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी देवी ने किया, जिसके कारण, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी देवी ने किया, जिसके कारण क्लीवलैंड ने रानी सर्वेश्वरी देवी को गिरफ्तार करवा लिया, जिसके कारण क्लीवलैंड ने रानी सर्वेश्वरी देवी को गिरफ्तार करवा लिया, क्लीवलैंड ने रानी सर्वेश्वरी देवी को गिरफ्तार करवा लिया और उसे भागलपुर जेल भेज दिया, और उसे भागलपुर जेल भेज दिया। जहां रानी सर्वेश्वरी देवी की मृत्यु, बोर्ड में लिखा हुआ सर्वेश्वरी, रानी सर्वेश्वरी देवी की मृत्यु, जहाँ सर्वेश्वरी, रानी लिखो या नहीं लिखो, रानी सर्वेश्वरी देवी की मृत्यु नहीं, 6 मई 1807 को हुई, 6 मई 1807 ईस्वी को हुई, भागलपुर जिला, 6 मई 1807। कहाँ मृत्यु हुई थी रानी सर्वेश्वरी की? तो भागलपुर जेल में। कब हुई थी? तो 6 मई 1807 को।
किसने गिरफ्तार करवाया था? क्लीवलैंड ने गिरफ्तार करवाया था। क्यों गिरफ्तार करवाया था? क्योंकि वो विरोध कर रही थी। किस चीज का विरोध कर रही थी? दामिनी एकोह का विरोध कर रही थी। खत्म बात। ये तो 4 लाइन है। कहाँ की रानी थी? तो महेशपुर की रानी थी। जिला नहीं दिया। नहीं, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया कहानी किसका? पहाड़िया विद्रोह का। हाँ, पहाड़िया विद्रोह के बारे में इतना ही जानना। इसे इधर बोलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है वही दामिनी एकोह जिसको बोलते हैं ना, वो अभी भी कहीं कहीं कागज में लिखा हुआ है दामिनी। ठीक है, दामिन कहने का मतलब इन लोगों का बात है कि एक नाम खाली बदल दिया एरिया का। अब बोला ये जो पूरा क्षेत्र दामिन एकोह के अंतर्गत आता है, और नीचे लिख दिया क्या कि दामिन एकोह जो है वो अंग्रेज सरकार की संपत्ति है। हाँ, दामिन क्षेत्र पूरे एरिया को पहले बोलता था, बाद में इसको हटाया है। अभी भी कहीं कहीं नाम अभी भी पड़ा हुआ है दामिने नाम से, दामिने को। दामिने को क्या है? तो सरकारी संपत्ति है। नाम बदल दिया और उसको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। अब रानी का तो चूंकि ये वहां की रानी थी इस एरिया की, सीधे देखा कि भाई सरकारी संपत्ति में मेरा अधिकारी नहीं रहेगा, मेरा अधिकारी नहीं रहेगा, तो विद्रोह कर दी अपना पब्लिक के साथ में मिलकर के। उसको अरेस्ट करवा लिया। कौन? क्लीवलैंड। अरेस्ट करवा लिया। क्लीवलैंड को किसने मारा? कितना काम किया है क्लीवलैंड? सबसे पहले तो राजमहल क्षेत्र गया, क्या क्या लगाया था वहां पे नियम, ये तो बाद में लगाया। वो तो किया ही। उसके अलावा नकदी भत्ता योजना लगवा दिया था। दामिनी एकोह करवा दिया। ठीक है, ये एक पर एक नया नया नौटंकी कर रहा था। ठीक है, ताकि हमारा सत्ता बन जाए, हमारा पकड़ बन जाए राजनीति में। अगला लिखो तमाड़ विद्रोह। तमाड़ क्या बोल रहा है? अब लिख पाएंगे ना? जरूरी है? जेल में हो सकता है कि तुरंत नहीं मरी होगी, तब ऐसा जरूरी है कि तुरंत अरेस्ट करके भेजा, भागलपुर तुरंत मर गई? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। ये तो नहीं होगा सर। कुमार भाग पहाड़िया नहीं, वो सबका कुछ नहीं करना। सिर्फ तुमको वहां जनजाति के बारे में बता दिया कि 3 तरह का उपभाग है, कहीं पूछ दिया इसीलिए तो बोल रहे हैं। लेकिन बता दिए हम, पूछ दिया तो कौन क्या कर सकता है। देखो तमाड़ विद्रोह का प्रारंभ, तमाड़ विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासी समाज के द्वारा तमाड़ क्षेत्र में किया गया था। मुंडा आदिवासी समाज के द्वारा तमाड़ क्षेत्र में किया गया था, जिसका मुख्य कारण क्या? बोलो, पढ़ दो जी, पढ़ दो एक बार स्टेटमेंट। जिसका मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा शासन व्यवस्था में बाहरी लोगों को प्रधानता देना था, तथा वहां के नागवंशी राजाओं का शोषण करना था। इधर देखो, शोषण
शोषण करना था। मतलब क्या, यहाँ जो सत्ता चल रहा है तो बाहरी लोग को लाके यहाँ भर्ती कर दिया, और यहाँ का लोकल जो राजा है वो लगाकर उन लोगों पे अजीब अजीब तरह का टैक्स लगा देना, भाई इतना रुपया चाहिए तो चाहिए, इतना तुमको लगान देना होगा तो देना होगा। ठीक है, तो ये दोनों कारणों से कमार लोगों ने विद्रोह किया। कौन कौन सा कारण हो गया, जो प्रशासन चल रहा था वहां बाहरी लोग आकर के प्रशासन देख रहे थे, और जो लोकल राजा थे उन राजाओं को क्या करता था, वो लोग प्रताड़ित करता था, जबरदस्ती उससे टैक्स वसूलता था और अधिक टैक्स वसूलता था। इस वजह से यह विद्रोह फैला था। देखो तमाड़ विद्रोह 6 चरणों में हुआ। तमाड़ विद्रोह 6 चरणों में हुआ जो निम्नलिखित हैं। तमाड़ विद्रोह 6 चरणों में हुआ जो निम्नलिखित हैं। कितने चरण, एक टेबल बनाओ, एक साइड में लिखो चरण, अवधि, 6 चरण का, प्रमुख नेता और दमनकर्ता। प्रमुख नेता और दमनकर्ता। कितने चरण में हुआ था, 6 चरण। तो प्रथम चरण के नीचे लिखो प्रथम। अवधि इसका लिख लो 1782-83। 82-83। प्रमुख नेता, इसमें किसी का नाम नहीं लिखो, सीधे मुंडा समूह लिख दो। शुरुआत में मुंडा समूह, कोई लीडर नहीं था, मुंडा समूह। और इस प्रथम चरण को दबाया किसने, दमन किसने किया, जेम्स क्राफर्ड। वही है मेजर जेम्स क्राफर्ड। मेजर जेम्स क्राफर्ड। मेजर जेम्स क्राफर्ड। द्वितीय चरण की अगर बात करें 1789 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय चरण कब हुआ था, 1789। 79 होता है 79, ठीक है ना। विष्णु मान की मौजा क्या बोल रही है, मेजर जेम्स क्या लिखे हैं? क्राफर्ड। क्राफर्ड, हाँ हो गया। ठीक है। विष्णु मान की, मौजा मान की, 2 लोग थे यहाँ पे। विष्णु मान की, मौजा मान की। लेफ्टिनेंट कूपर ने इसको दबाया था। लेफ्टिनेंट कूपर, लेफ्टिनेंट कूपर, लेफ्टिनेंट कूपर ने इसको दबाया था। कूपर। सत्रह सौ 94 से 98 तक तीसरा वाला चला था। तृतीय चरण 94 से 98, लंबा दिन चला ये। विभिन्न लोग थे, काफी दिन तक चला था। अलग अलग समय में अलग अलग लोग थे, विभिन्न लोग। एक नाम लिख सकते हो, भोलानाथ। भोलानाथ ठाकुर। ऐसे ही तो नाम लिखा गया तो क्या करेगा, ठाकुर पदवी भी तो हो सकता है ना। कहीं उसका नाम भोलानाथ सिंह लिख देगा, कहीं भोलानाथ ठाकुर लिख देगा। नहीं, वो लोग इतिहासकार कंफ्यूजन में रहता है, ठीक है ना। हम लोग ठाकुर लेके चलेंगे, भोलानाथ
ठाकुर। इसको दमन किसने किया? कैप्टन लिमंड और बेन, क्योंकि ये बहुत दिन तक चला था तो 2 कैप्टन आया था, कैप्टन लिमन, कैप्टन लिमन, लीमंड, लीमंड। एक और नाम लिख दो, कैप्टन बेन, बॉय का नाम बेन, कैप्टन लिमंड, कैप्टन बेन। हो गया? चतुर्थ चरण लिखो, बेन, बेन, ब्रेन काहे के लिए? ऐसे कहाँ लिखा हुआ? ऐसे लिखे वो बड़ा किए हैं, गजब। चतुर्थ चरण 1807 1808 ईस्वी में हुआ। 180708 दुखन शाही मुंडा, अब लिखो इसका नाम, दुखन शाही मुंडा। दुखन शाही भी लिख करके छोड़ देगा तो हटा नहीं देना, नाम वही होगा। कोई लिख देगा सीधे दुखन मुंडा, ठीक है? दुखन शाही मुंडा। रफसीज ने इसको किया था दमन, कैप्टन रफसीज, रफसीज, दुखन रफसीज। पंचम 1810-12 चला। नेतृत्व करता लिख तो बख्तर शाह, बख्तर शाह। अब देखो ये शाह आ गया, तो ये शाह उपाधि होगा, ठीक है ना, टाइटल नहीं होगा। दमन करने वाला लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल, लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल। ओडोनेल षष्ठी चरण, छठा चरण लिखो। पंचम के संस्कृत से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, संस्कृत शब्द लिख रहे हो, तो छठा कैसे लिखोगे? षष्टम लिखो इसको, षष्टम लिखो, षष्टम। षष्टम मतलब 6। तो संस्कृत से लिखिएगा तो उसमें पंचम में आधा ये लगेगा। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं। तृतीय लिखेगा, द्वितीय, षष्टम। षष्टम के लिए विभिन्न लोग लिखो। 1819-21 में हुआ था ये। 1819 सप्तम में 7 होता है। 1819-21 विभिन्न लोग थे इसमें, बहुत ही 2-2.5 साल चला था, इसलिए कोई नाम नहीं है। और इसका दमन करने वाला का नाम लिख लो, रफसेज और कोलविन, 2 लोग, रफसीज और कलविन। रफसेज लिखो, रफसेज और कोलविन, रफसेज और कोलविन 2 लोग। ठीक है, कल इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या क्या घटना हुआ था, ठीक ना। एक दिन में ज्यादा मत करो, ओवरडोज हो जाएगा। ये बढ़ाएं और मेरा ज्यादा ही हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा तुम्हारा? मेरा ज्यादा ही डोज हो जाएगा। ज्यादा है तो मदरा मुंडा, रीसा मुंडा द्वारा स्थापित। क्वेश्चन सुनो, देखे हमारा भाई है। रीसा मुंडा द्वारा स्थापित मुंडा राजवंश का पहला राजा कौन था? सुतिया पहान। उसकी राजधानी सुतिया। उसकी राजधानी याद है? तुम नहीं जानती है तो सुन लो, ठीक है, और वीडियो में देख लेना, लिख फटाफट। नहीं, सब नहीं डाला, वीडियो डाला हुआ है लेकिन लिख लेना। किसने किया था
मुंडा समाज का थी शुरुआत ऋषा मुंडा ने। मुंडा समाज का जो आदि मानव किसको कहते हैं, आदि पुरुष ऋषा मुंडा को। ऋषा मुंडा ने अपना एक राज बनाया जिसका नाम क्या दिया था, सुतिया नागखंड। उस राज का क्या नाम था, सुतिया नागखंड। और सुतिया नागखंड का राजा किसको बनाया था, सुतिया पहान को। और राजधानी किसको बनाया था, सुतियाम्बे को। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। जब सुतिया पहान का राज हुआ, राज बना, वो कितने परगनाओं में विभाजित था। सुतिया पहान का राज कितने परगनाओं में विभाजित था, परगना 21 परगना, 7 गढ़ था, 21 परगना था। क्वेश्चन नंबर 3, मुंडा राजवंश हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं। मुंडा राजवंश का अंतिम राजा कौन था। कौन चरण, मुंडा वाला तो मुंडा ऐसा नहीं, अंतिम चरण, अंतिम है सबसे लास्ट में सुतिया पहान राजा बना फर्स्ट में, उसके बाद 1-2 और राजा बना। जैसे ही मदरा मुंडा राजा बना तो गोद लिया किसको, फनी मुकुट राय को, तो उसने मुंडा राजवंश खत्म कर दिया। यानी मदरा मुंडा ही तो अंतिम राजा हुआ ना। मुंडा जो राजवंश था उसका अंतिम राजा कौन हुआ, मदरा मुंडा, क्योंकि इसका बेटा फनी मुकुट राय था, इसका अपना बेटा तो था नहीं, गोद लिया हुआ था, पार्वती का पुत्र था। और कौन सा नाग, पुंडरीक। ठीक है, हाँ, तो क्या हो गया, मदरा मुंडा नागवंश का अंतिम राजा था। क्वेश्चन आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागवंश की स्थापना किसने की, फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय ने। नागवंश का आदि पुरुष किसको बोलेंगे, फनी मुकुट राय को, क्योंकि सबसे पहला आदमी तो वही था। फिर फनी मुकुट राय का माता पिता कौन थे, मदरा पार्वती और पुंडरीक। फनी मुकुट राय के बाद राजा कौन बना, जो भी बना, हटाओ, प्रताप राय का राजा बना था। प्रताप राय जो थे, प्रताप राय, उसने क्या किया, राजधानी किसको बनाया, चुटिया को बनाया। तो ये जो चुटिया राजधानी बनाया वो किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है। प्रताप राय की राजधानी चुटिया दक्षिणी नदी के किनारे है, स्वर्ण रेखा। ठीक है, स्वर्ण नदी के तब हो लोगों के साथ हाँ, होगा, हो युद्ध होगा तब। हो गया, याद हो गया। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, बरवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, बरवा जगह का नाम है, बरवा का युद्ध। भीमकर्ण और रक्सौल राजा लिखवाए तो, बारवा का युद्ध भीमकर्ण और रक्सौल राजा, कहीं लिख लो। बारवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, ऊपर में लिखो, कहीं पे नीचे कहीं पे लिख लो। बारवा का युद्ध लिखवाए हैं, बारवा का युद्ध भीमकर्ण और रक्सौल राजा के बीच लड़ा गया था। बारवा, बोआका रौवा, बारवा का युद्ध भीमकर्ण और रक्सौल राजाओं के बीच लड़ा गया था। सर उसमें ही हुआ था ना, वासुदेव राय की मूर्ति अपने साथ ले आया था। हाँ, रक्सौल राजा, भीमकर्ण और रक्सौल राजाओं के बीच हुआ। बारवा का युद्ध भीमकर्ण और रक्सौल राजाओं के बीच हुआ था। ठीक है, अब नागवंश में बहुत सारे राजा हुए थे। ठीक है, तो नागवंश का पहला राजा लोग क्या लिखता था अपना नाम में, राय, फनी मुकुट राय, मदन राय, प्रताप राय। अब उसके बाद प्रताप राय के बाद कौन ऐसा राजा बना जिसने सबसे पहले कर्ण की उपाधि ली, भीमकर्ण। वेरी गुड, याद है। सबसे पहले कर्ण की उपाधि लेने वाला कौन था, भीमकर्ण। हो गया, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। वो कर्ण अपना उपाधि लिया, दिएगा कौन उसको, वो स्वयं लेता है, देने वाला कोई नहीं, स्वयं ही अपने आप को कर्ण बोलने लगा। अब हम राय नहीं लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। ठीक है, किस नागवंशी राजा के शासन काल में घटवाल विद्रोह हुआ, अभी भी घटवाल विद्रोह पढ़े थे। किस नागवंशी राजा के शासन काल में घटवाल विद्रोह हुआ था, प्रताप कर्ण आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या देंगे, प्रताप कर्ण। घटवाल विद्रोह जब हो रहा था तो उस समय नागवंशी राजा कौन था, प्रताप कर्ण। ठीक है, लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, गुमला के कुराम्बा एक जगह था, कुराम्बे,
वहां पे भगवान विष्णु जी का मूर्ति स्थापित करवाया था, कहानी याद है? किसने करवाया था? कुराम्बे में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करने वाले शासक का क्या नाम था? छत्रकर्ण। हैं? छत्रकर्ण। छत्र, छात्र नहीं, छत्र, हाँ सर, छत्रकर्ण। छत्र बोले। हाँ, छत्रकर्ण, ठीक है। जब जहांगीर मुगलों का राजा था तो उसमें हम लोगों का जो छोटा नागपुर एरिया था उसकी राजधानी थी दोईसा। उसकी राजधानी थी दोईसा। तो दोईसा को राजधानी किसने बनाया था? दोईसा को राजधानी किसने बनाया? दो से दोईसा, दो से दोईसा, दो से। अगर जब तक मेरा ये बात याद नहीं रखोगे भूल जाओ। सर दुर्जन शाह। दो से दुर्जन शाह, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। रातूगढ़ अंतिम राजधानी था नागवंशियों का। रातूगढ़ यानी जो अभी रातू रोड है, रातूगढ़ को राजधानी किसने बनाया था? कई बार लाइन काटे थे उसका, याद है ना? उदय सिंह ना, उदयनाथ शाहदेव। उदयनाथ शाहदेव नाम क्या है उसका? उदयनाथ शाहदेव। इसके बाद एनी शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। एनी शाह ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कब? एनी शाह ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कब? 1691 क्लोज था। 1691 नहीं 91 होगा, लिखा देखो ठीक। जदुनाथ शाह ने भी अपना राजधानी चेंज किया था। जदुनाथ बार बार याद करवा रहे थे, जदू नाम है। क्या नाम था जदुनाथ शाहदेव? जगन्नाथ के बाद कौन बना? जगन्नाथ। जगन्नाथ ने क्या किया? पालकोट, भावरा और सबसे लास्ट में रातूगढ़। याद हो गया? वेरी गुड। किस चेरो राजा का शासन काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? चेरों का किस चेरो शासक के शासन काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? चेरों का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मेदिनी देखेगा बहुत बड़ा था। मेदिनी नाय सबसे महानतम शासक था। उसी के शासन काल में बहुत ज्यादा विकास हुआ था। ठीक है। और कौन सा कहावत आया था? धनी धनी दनिया घरे घरे बाजे। घरे घरे बाजे। याद नहीं। ठीक है। किस चेरो राजा ने चेरो साम्राज्य का विस्तार हजारीबाग से लेकर चौपारण तक किया था? कल को पढ़े हो तो बताओ। इस चेरो राजा ने चेरो साम्राज्य का विस्तार हजारीबाग से चौपारण तक किया था। उसी ने किया था जिसको पिंजरा में बंद कर दिया गया था। दुर्जन शाह। पिंजरा में किसको बंद किया गया था? सहबल राय को। सहबल। यही चीज होता है, राजा में कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम लोग कुछ ऐसा चीज याद करके रखेंगे कि एग्जाम में हम लोग को सोचना नहीं पड़े। तुरंत वो पॉइंट स्ट्राइक करना चाहिए। क्या? सहबल। बल किसको सहना पड़ा? सहबल को। किसका बल? शेर का बल। शेर का बल किसको सहना पड़ा? सहबल को, क्योंकि उसको भूखे पिंजरा के, भूखे शेर के पिंजरा में डाल दिया गया। ठीक है। अब दो किला है पलामू में, पुराना किला, नया किला। पुराना किला किसने बनवाया? नया किला किसने बनवाया? अब हमको नहीं पता, हमको पता था कर्ण लोगों ने किला नहीं बनाया। प्रताप राय ने पुराना किला। हाँ, और नया किला किसने बनाया? जो महानतम शासक था, मेदिनी राय। याद हो गया? पुराना किला किसने बनवाया था? प्रताप राय। कहाँ पर? पलामू में। ठीक है। नया किला किसने बनाया? मेदिनी राय ने। कहाँ पर? पलामू में। क्लियर? इसके बाद इस क्षेत्रीय राजवंश का सब क्वेश्चन खत्म कर दे रहे हैं, और इस क्वेश्चन, यहाँ का क्वेश्चन आए इसके बाद हम कहीं नहीं बताएंगे। सेट में आएगा, गलती होगा तो फिर सोच लेना, क्योंकि इससे ज्यादा आएगा ही नहीं। जितना क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्षेत्रीय राजवंश से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है,
एक शासक था जिसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, याद है? ऑप्शन दे देगा तो कर देंगे। हम तो एकदम ऑप्शन दे देंगे। एक शासक था जिसने क्या किया था, इस्लाम धर्म प्रेशर में आकर के कबूल कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए प्रताप राय, ऑप्शन नंबर ई दही राय, ऑप्शन नंबर सी चुना राय, ऑप्शन नंबर डी सहबल राय। सर चूना राय ने कर लिया था। उसको बाद में जाकर के मार देता, बोला कि सबको खराब कर देगा। तो चुना राय ऐसा शासक था जिसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, बाद में उसको राजा ने मार दिया था जब ये राजा बना फिर से दोबारा तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन। धनबाद में जो मानभूम वाला क्षेत्र है उसका इतिहास हम लोग पढ़े। उसका इतिहास कहाँ लिखा हुआ है, किस जगह लिखा हुआ था कि हम लोगों को पढ़ने का मौका मिला? मानभूम में ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, कहीं लिखा हुआ था? सोर्स है, कहाँ लिखा हुआ था? ऑप्शन कहाँ से देंगे? दो ऑप्शन बताए थे, दूध पानी शिलालेख, दूध पानी। दूध और पानी क्या किए थे? मिला दो। दूध और पानी मिला हुआ रहता है, दूध लेता है तो शुद्ध दूध मिलता है क्या कभी? और शिलालेख मतलब पत्थर। दूध पानी एक जगह है धनबाद क्षेत्र में, तो दूध पानी में जो शिलालेख है उसमें वहां के मानभूम का इतिहास लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और क्या था? दूध पानी शिलालेख और कौन? गोविंदपुर। जब धनबाद जाओगे ना तो हाईवे में ही गोविंदपुर पड़ता है ना? गोविंदपुर पड़ता है ना, तो गोविंदपुर में भी एक शिलालेख है। दो जगह शिलालेख है, कहाँ कहाँ? दूध पानी में और गोविंदपुर में। इसी दोनों शिलालेखों से हम लोगों को मानभूम का इतिहास पता चलता है। गोविंदपुर में कौन शिलालेख है? गोविंदपुर कितना बड़ा क्षेत्र होगा, जाके देख ला, हम थोड़े देखे हैं कौन गाँव में है। सर हम वही रहते थे, हमको पता है। गोविंदपुर शिलालेख और दूध पानी शिलालेख, इन दो शिलालेखों से हमें मानभूम के इतिहास की जानकारी मिलती है। मानभूम के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? गोविंदपुर शिलालेख से और दूध पानी शिलालेख से। आगे हमने एक कहानी बताया था कि जो सबर जनजाति के लोग थे उन पर बहुत अत्याचार किया था एक राजवंश ने। वो कौन सा राजवंश था जिसने सबर जनजाति, खासतौर पर उसकी महिलाओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया था? सबर जनजाति की महिलाओं पर। पहले सबर जनजाति, उनकी महिला हत्या हुआ था, अत्याचार हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो मानभूम में हुआ था। तो जब मानभूम होगा तो ऑप्शन में मिलेगा मार देना है। मानभूम में माने वंश से हुआ था, तो मानभूम में अत्याचार हुआ था तो मान वंश वालों ने अत्याचार करवाया था। ठीक है, किसने? कहाँ दिमाग जा रहा है तुम्हारा? नहीं बोला ना, बोलना चाहिए था ना। अगला क्वेश्चन। आठवीं सदी में काशीनाथ सिंह राजवंश की एक स्थापना की थी। काशीनाथ सिंह ने, तो सिंह वंश का वो पहला शाखा था कि दूसरा शाखा था? काशीनाथ सिंह ने सिंह राजवंश की जो स्थापना की वो प्रथम शाखा की स्थापना की थी कि द्वितीय शाखा की स्थापना की थी? काशीनाथ ऊपर में लिखे थे कि नीचे में लिखे थे? ऐसे लिखे थे ना, ऊपर में काशीनाथ शाह यानी प्रथम, और दूसरी शाखा सिंह राजवंश की दूसरी शाखा। प्रथम तो काशीनाथ सिंह, द्वितीय शाखा दर्पनाथ कि दर्पनारायण? दो ऑप्शन दे रहे हैं, दर्पनाथ शाह, दर्पनारायण सिंह। दर्पनारायण सिंह। अरे भाई सिंह राजवंश है, ठीक है, कौन सा राजवंश है? सिंह राजवंश है, तो दूसरा शाखा दर्पनारायण सिंह और पहला शाखा काशीनाथ सिंह। आया क्वेश्चन सामने, पढ़ाए हैं ना। नेक्स्ट, रामगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी 1368 ईस्वी में, याद है? रामगढ़ की राज्य की स्थापना हुई थी 1368 ईस्वी में। किसने की थी? बागदेव सिंह ने की थी। कैसे की थी? कहानी किया था बागदेव सिंह को राज मिलने का। बागदेव सिंह ने किसकी सहायता की थी? प्रताप कर्ण की। प्रताप कर्ण चारों तरफ से घिर गया था,
ठीक है, घटवालों से चारों तरफ से घिर गया था, और इसका जो राजधानी दोईसा था उसको चारों तरफ से लोग घेर लिया था। तो यही बागदेव सिंह जा करके वहां पर क्या किया, उसकी सहायता किया। तो खुश होकर के बागदेव सिंह को उसने कौन सा परगना दे दिया था, कर्णपुरा परगना दे दिया था। और वही कर्णपुरा परगना बाद में जाके 1768 में नाम बदल करके क्या करवा दिया, रामगढ़। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, रामगढ़ जो राजवंश था, रामगढ़ में जो राजवंश चल रहा था कौन सा, सिंह वंश, उसकी राजधानी कौन सी थी, अंतिम राजधानी। रामगढ़ राज की कितनी राजधानियां लिखवाए, 6। पहली राजधानी कौन थी, सिसिया, और अंतिम राजधानी कौन थी, हम तो 3 नाम बोले थे याद करने के लिए, पहली, अंतिम और रामगढ़। सबसे अंतिम, वेरी गुड, पद्मा। पहली कौन सी, सिसिया। और एक और याद रखने के लिए बोले थे कि रामगढ़ जो राजधानी बनाया था किसने बनाया था, रामगढ़ को रामगढ़ की राजधानी किसने बनाया था, दलेर सिंह। वेरी गुड, कहानी तो याद है तुम लोगों को। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से राजधानी से आ सकता है रामगढ़ का। रामगढ़ राज की स्थापना किसने की, बागदेव सिंह ने की। बागदेव सिंह को किसने दिया था कर्णपुरा परगना, तो प्रतापगढ़ ने दिया था। 1368 ईस्वी में इसने क्या किया, परगना का नाम चेंज करके क्या कर दिया, रामगढ़ कर दिया, और स्वयं यहाँ का राजा बन गया। राजधानी पहली कौन सी थी, सिसिया। अंतिम राजधानी कौन सी थी, पद्मा। और बीच में दलेल सिंह जो थे उन्होंने रामगढ़ को ही रामगढ़ की राजधानी बनाया था। ये 3 स्टेटमेंट याद रखना है। क्लियर हो गया। हंसराज देव का नाम लिखवाए थे, हंसराज देव ने कौन से राजवंश की स्थापना की, लास्ट क्वेश्चन, खड़ग बिहार। हंसराज देव ने किसका, हंस देखा है, हंस उसका कितना बड़ा नुकीला रहता है, खड़ग निकला हुआ रहता है, ठीक है। हंस का क्या निकला आता है, खड़ग। खड़ग समझते हो ना, खड़ग निकला हुआ रहता है। हंस का क्या निकला है, खड़ग। क्लियर। तो खड़ग दिया, खड़ग दिया राज की स्थापना किसने की, हंसराज ने। और ये क्वेश्चन याद कर लेना, दोबारा से यूट्यूब में डाल देंगे, इसको दोबारा सुन लेना।